हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, है ना। बढ़िया चल रही होगी आपकी क्लासेस। तो आज हम जो है और ज्यादा कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कल हमने काफी डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई किए थे, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो थी और कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन के यहाँ पर क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज फिर से सेकंड सेशन है, जिसके अंदर हम काफी डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। इसी में से फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो सामने आपके दिख रहा है, जो कि आपको ट्राई करना है, जिसमें आपको क्या बताना है कि इसमें 3 रिएक्शंस दी गई है। 3 कौन कौन से रिएक्शन है कि फर्स्ट के अंदर आपको सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से कराना है, और उसमें क्या है, जो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है। ये रिएक्शन शो करनी है आपको। सेकंड पार्ट के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से जब करा रहा है, तो उसमें NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये रिएक्शन शो करनी है। और इन सारी रिएक्शन को आपको क्या करके दिखाना, बैलेंस करके दिखाना है। तो पहले इसको सोल्व करें, फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं अगर नहीं होता तो। चलिए करें इसको, क्वेश्चन को। देखो पहला रिएक्शन यहाँ पर क्या है। पहली रिएक्शन यहाँ पे बहुत सिंपल सी है। इन्होंने क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। इसके रिएक्शन हो रही है HCl से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, NaCl बना रहा है, यानी कि प्लस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस है या फिर नहीं है। मुझे यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन बैलेंस लग रही है, दैट्स वाई ये वाली इक्वेशन बिल्कुल हमारी सही है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो निकल के आती है, सेकंड इक्वेशन निकल के आती है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का रिएक्शन किसके दोबारा से HCl के साथ हो रहा है। HCl से दोबारा रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है दोबारा से, साथ में आपको वाटर मिल रहा है, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ये हमारी सेकंड रिएक्शन है जो पेपर के अंदर आपको दी गई है। और अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, आप नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर अगर चेक करने की कोशिश करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर बिल्कुल एक्जैक्टली सेम निकल के आएंगे। तो हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस है। थर्ड रिएक्शन में यहाँ पर क्या हुआ, ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड copper sulfate precipitated cuprous iodide and liberate iodine gas and potassium sulfate। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से है। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मतलब इक्वेशन ये होती है, मतलब फॉर्मूला ये होता है CuSO4। Cu है ना, इसको याद रखना, ये CuSO4 है। इस चैप्टर के अंदर अगर बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है इसकी, आपको इक्वेशंस बहुत सारी आ सकती है। आपको फॉर्मूले आपको खुद से याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो CuSO4 आ गया यहाँ पर। इसका रिएक्शन किससे हुआ है, Ki से रिएक्शन हुआ है। इन्होंने फॉर्मूला क्यूप्रस आयोडाइड को खुद ही बताते हैं, Cu2I2 यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, साथ में यहाँ पर आयोडाइड गैस यानी कि I2 यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, साथ में कॉपर सल्फेट भी बना है, K2SO4 भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है जी, तो ये कुछ इक्वेशन है जो हमारी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। अगर यहाँ पर देखें, इसको बैलेंस करें, तो यहाँ पर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, और इसका यहाँ पर किसका, यहाँ पर आयोडाइड का 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर यहाँ पर इसको हमने 4 किया है, यहाँ पर कितने हुए, ये यहाँ पर हमारे हाफ है, तो इसको हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन था, सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारा सही है नहीं है, तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। देखिए लास्ट में हमने कौन सा किया है सॉल्व, ये वाला सॉल्व किया है, तो यहाँ पर 2 अच्छा ये हमने ये वाला मिस कर दिया, यहाँ पर 2 नहीं लगाया हमने, यहाँ पर 4 किया है Cu2I2, और ये वाला पूरा बाकी बिल्कुल सही है, सारी क्वेश्चन बाकी सही है, ये वाली मिस हो गई मेरे से, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन करेक्ट रहा है, फिर इसको करते हैं सॉल्व। चलिए इसको करें सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्शन
किससे हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर को हम लिखते हैं Ag से, नाइट्राइट के लिए लगा देंगे NO3, है ना। इसका रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा और इसका नेचर क्या होगा। तो ये कैसा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, ये सब एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। कैसे, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर मतलब मिलेगा आपको K2NO3 प्लस आपका क्या प्रोड्यूस होगा, AgCl। ये कुछ यहाँ पर रिएक्शन होगी, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। इसके अंदर कोई भी मतलब चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर KCl है, AgNO3, K2NO3 और AgCl यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के अंदर। ये इक्वेशन मुझे बैलेंस दिखाई दे रही है, और क्योंकि यहाँ पर 2 बार चेंज हुआ है इसलिए रिएक्शन कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दैट्स व्हाई आंसर इसका ये होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर निकल के आई है इक्वेशन। बात समझ में आई। तो ये कुछ इक्वेशन है, आपको एग्जांपल यहाँ पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला इक्वेशन लगभग सेम सही है, इसको आप सोल्व करें। और हाँ, इसको आप ही सोल्व करेंगे, इसका जस्ट मैं आपको आंसर शो कर दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप ये ट्राई करें, ट्राई करके मुझे बताएं आपसे हुआ नहीं है वो। करें, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी चलेगा। इट इज जस्ट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है या फिर FeSO4 है, वो क्या हो रहा है, हीट होके डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आपने लिख ली होगी, बहुत आसान सी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ खास ऐसा नहीं था। क्वेश्चन में सब चीज मेंशन कर दिया था, बस आपको नेचर आपने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया वो आपके लिए मैटर करता है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर तो आपको डायरेक्टली इसको याद ही रखना पड़ेगा। ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछ रहा है कि जो फायर फ्लाइज है, जो जुगनू होते हैं, वो रात को कैसे ग्लो करते हैं। अगर इसके आंसर के ऊपर चले तो आंसर में इसमें कुछ इक्वेशन लिखी हुई, कुछ रिएक्शन होती है उसकी बॉडी के अंदर। और रिएक्शन में क्या होता है, जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कौन से, लूसीफेरिन प्रोटीन्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ एयर के अंदर कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ऑक्सी लूसीफेरिन प्रोड्यूस करते हैं, जो ये क्या होता है, लाइट एमिट करता है। क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। जब ये रिएक्शन होती है तो इसके अंदर क्या होती है, एज अ लाइट प्रोड्यूस होती है। लूसीफेरिन जब है ऑक्सीडाइज्ड होता है, लूसीफेरिन इनके जो स्टमक के अंदर होता है, इनकी बॉडी के अंदर लूसीफेरिन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जब वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं जुगनू, वो उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करके ऑक्सीलूसीफेरिन बनाता है। ऑक्सीलूसीफेरिन की प्रॉपर्टी होती है, ये रिएक्शन जब होती है तो उसमें लाइट एमिट होती है, जिसको हम बायोलुमिनेसेंस भी बोलते हैं। इसको हम बायोलुमिनेसेंस भी बोलते हैं। दैट्स वाई जो जुगनू होते हैं वो रात में क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, फिर मैं इसको भी सोल्व करवाता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है केमिस्ट्री का कम बायोलॉजी का ज्यादा है। ध्यान से सुने, क्या कह रहा है कि जब आपके ग्रेप्स पेड़ के ऊपर लगे हुए होते हैं तब तो वो खराब नहीं होते, वो फर्मेंट नहीं होते। लेकिन जब क्या होता है, जब वो आपके धरती के ऊपर टूट के ग्रेप नीचे गिर जाता है तब वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, रीजन है इसका, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर भी जैसे हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है, इसी तरह से प्लांट्स के पास भी इम्यून सिस्टम होता है, जो कि क्या रहता है, जब वो पेड़ के ऊपर टंगे हुए तो एक्टिव है। उसके पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आपका किसी भी बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए, फंगस से प्रिवेंट करने के लिए उसके पास वो इम्यून सिस्टम, या फिर बोलो डिफेंस सिस्टम इज द बेटर वर्ड, बट क्योंकि 10th क्लास लेवल पे इम्यून सिस्टम वर्ड भी चलेगा, तो ये इसके पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम होता है, तो दैट्स वाई वो सही रहता है। लेकिन जब क्या होता है, आपका वो गिर जाता है, अब डिफेंस सिस्टम क्या हो गया उसका, खत्म हो गया, या फिर इम्यून सिस्टम क्या हो गया उसका, खत्म हो गया, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया वहां पर एक्ट करके एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन ग्रेप्स को क्या किया जाता है, ग्रेप्स के अंदर जो शुगर कंपाउंड है उसको ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है।
तो ये कुछ इसका आंसर है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। When attached to the plants, grapes are living and therefore their immune system prevents fermentation. The microbes can be grown in the pucked grapes which can be fermented under aerobic conditions. This is a chemical change. ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करें। ये वाला फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ आपको यहाँ पर कंडीशंस दी है, वो आपको सोल्व करके इसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। चलिए करें। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है फिजिकल चेंज है और कौन सी रिएक्शन यहाँ पर केमिकल चेंज है। जैसे कि इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल जो है, पेट्रोल क्या है यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है एक स्टेट से, एक फिजिकल स्टेट से अपनी दूसरी गैसेस फिजिकल स्टेट के अंदर जा रहा है। दैट्स व्हाई ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। सेम इसी तरह से बर्निंग ऑफ, अगर हम इसे बर्न कर रहे हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम या फिर एलपीजी गैस को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो कैसा रिएक्शन है। इसके अंदर ध्यान से देखो, जब ये एलपीजी गैस बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करती है, साथ में कुछ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करती है, साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई ये, क्योंकि एक तरह से पूरी तरह से क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इसी तरह से हीटिंग ऑफ एन आयरन, ये तो जब आयरन रोड को हमने हीट किया तो ये फिजिकल क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। और ज्यादा हीट करेंगे तो लिक्विफाई हो जाएगा। तो ये तो फिजिकल चेंज है ऑब्वियसली, इसकी फिजिकल स्टेट क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जब दूध से हम क्या बनाते हैं, दही जमाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करके उस दही को डाइजेस्ट करते हैं। जो दही के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, उसके अंदर लैक्टिक एसिड को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जो दूध है वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पर दूध को ब्रेक करने का, मिल्क को ब्रेक करने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन कैसी होगी, एक केमिकल चेंज होगी। ये कैसा है, केमिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन के अंदर हम डायरेक्ट किसी स्टेट को, बीच में से लिक्विड वाली जो स्टेट है उसको बाईपास कर रहे हैं। दैट्स व्हाई, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर करवाया है, तो ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज है। ठीक है जी, ये कुछ आपके चेंजेस है, आप इसको देख लें एक बार और इसको नोट कर लें। यहाँ पर इसका ये आंसर यहाँ पर सारे मेंशन है, तो ध्यान से देख सकते हैं, हमारे सारे आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट में। चलिए करते हैं इसको। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें कोई केमिकल रिएक्शन सॉल्व नहीं करनी है, इसके अंदर बतानी है, रीजंस बता रहे हैं। डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इन क्वेश्चन से आपसे। तो इसमें लिखा है, वी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विद डाइल्यूट HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें बोल रहा है सिल्वर मेटल जब रिएक्शन शो करता है HCl के साथ, उसका रिएक्शन बहुत कुछ खास चेंज नहीं आता। रीजन है क्योंकि जो यहाँ पर सिल्वर है वो क्या होता है,
हाइड्रोजन से कैसा है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं करता। जैसे कि अगर हम रीजन में देखें तो रीजन के अंदर भी लिखा है सिल्वर डज नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये एक रिएक्टिव टेबल होती है जो आपके सिलेबस से मेरे ख्याल से रिमूव हो चुकी है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं कि ये वाला अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दूसरी रिएक्शन यहाँ पर शो की गई है। दूसरी रिएक्शन है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। इसका तो आपका आंसर पता ही होगा, क्लास में कई बार डिस्कस करें। अगर हीट रिलीज हो रही है दैट मींस जो रिएक्शन हुई है वो कैसी रिएक्शन हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो एक बार आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड HCl इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेम गोज विद द सोडियम मेटल रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव। सेम यहाँ पर भी रिएक्शन कैसी हो रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, बहुत ज्यादा विग्रसली जो है सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और जब तेजी से कोई चीज रिएक्ट करती है तो एज अ एक्सप्लोसिव काम करती है। जैसे आपने काफी YouTube वीडियोस के अंदर देखा होगा जहां पर आपने सोडियम मेटल को रिएक्ट करते हुए देखा होगा। बहुत सारे YouTube चैनल पे बहुत सारे न्यूमरस एक्सपेरिमेंट है इस चीज के ऊपर कि सोडियम मेटल जैसे वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो वो बहुत तेजी से क्या करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो वो एज अ इतनी बड़ी विग्रसली रिएक्ट करता है कि उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर भी लिखा सोडियम मेटल जो है बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब वो HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो विग्रसली रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर सम गैस बबल्स आर सी when lead oxide is reacted with the acid. Explain this observation. जब lead oxide आपका किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको बबल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, इसको सोल्व करें, या फिर इसको आप जब सोल्व करें तो एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन आप रखिए होमवर्क। ये क्वेश्चन होमवर्क करें और आप जिनसे नहीं होगा वो आप मुझसे डाउट बॉक्स में इसको पूछ लेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। दो मैं बताऊंगा, दो आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगी, दो आप इसमें खुद से ट्राई करेंगे। चलो मैं कौन से ट्राई करता हूँ, मैं इसमें ट्राई करूंगा। इसमें फर्स्ट वाली पहले तो आप सारी खुद से ट्राई करें, इसमें दो मैं ट्राई करवाऊंगा। पहले ये दो आप ट्राई करें, A and D वाले आप ट्राई करें, फिर मैं ये करवाता हूँ आपसे। करें सॉल्व इसको। देखो यहाँ पर ये लेड एसीटेट है, ये आपके लिए नया है। लेड एसीटेट का फॉर्म होता है PbCH3COO2, है ना। ये हो गया आपका लेड एसीटेट। इसका रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर HCl के साथ। HCl का रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ हो रहा है, रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ये कुछ यहाँ पर रिएक्शन है। उम्मीद है आपने भी इक्वेशन बनाई होगी। मुझे लगता है आपको ये पर्टिकुलर के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा। बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पर दो लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर दो लगाने के बाद ये आपका यहाँ पर आ गई इक्वेशन, है ना। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको कौन सी करानी है, मुझे फोर्थ करानी है। ये तो आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 का रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन गैस के साथ है। क्या बना रहा है, सॉलिड सल्फर बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सॉरी मैंने सी वाला कर दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी। चलो रिएक्शन क्या है, किसके साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S इसको बोलते हैं। रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन गैस के साथ है। सॉलिड सल्फर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, H2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। ये कुछ यहाँ पर रिएक्शन है। रिएक्शन होने के बाद
H2 नहीं, यहाँ पर सॉलिड सल्फर है ना, तो ऐसा है ना। और यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर का फॉर्मूला यहाँ पर H2 लिख देते हैं क्योंकि बैलेंसिंग में दिक्कत होगी फिर। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर रिएक्शन हुई है, तो इसके बाद जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, और कहाँ 2 लगाए, और इसको सब में 2 लगेगा या नहीं, दो ऑक्सीजन हो गए ना, और यहाँ पर इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको ये तो 4 हो गया, फिर ये यहाँ पर 4 होगा फिर, है ना, 4 हो गया। एक सेकेंड देख लेते हैं, ये कुछ है यहाँ पर भी 2 आएगा, है ना। ये हमने शुरू में कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, ये अब बैलेंस है मेरे ख्याल से, इसको कंफर्म कर लीजिए, मेरे ख्याल से पूरी बैलेंस है। तो ये कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको ये वाला पर्टिकुलरली ये वाली इक्वेशन आपको खुद से सॉल्व करनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन था ये वाला, जिसके अंदर क्या है, एक एक्स सब्सटेंस है और वो ऑक्साइड है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसका जो ये कंपाउंड है सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। द एलिमेंट इज प्रेजेंट, हमारे बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ रिएक्शन करने से रेड लिटमस ब्लू शो करता है। आपको थोड़ा पीएच का आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को। एक्स को आइडेंटिफाई करना है और केमिकल इक्वेशन इसके राइट लिखनी है। ठीक है, चलो मैं इसको भी करवा देता हूँ, आप थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। चलिए इसका आंसर शो करता हूँ मैं आपको। जो यहाँ पर कंपाउंड है, क्योंकि ये थोड़ा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे कराना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये कंपाउंड है कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हमारी बोन्स के अंदर पाया जाता है ना। और ये क्या होता है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट को बाइंडिंग एफिशिएंसी देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये हमारी बोन्स के अंदर भी पाया जाता है, और जो वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने की वजह से ये आपका एल्कलाइन नेचर शो करता है। एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर शो करता है, और साथ में यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, ये कुछ हमारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी, आपने सारे क्वेश्चन एंजॉय भी किए होंगे। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे तो आप खुद से सोल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिए, जो आपको समझाने या फिर लर्निंग बेस्ड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको क्लास में सोल्व कराया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं।